नमस्ते किसान मित्रों। ये जो अभी भारत और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड डील हुई है, यानी कि इन दोनों देशों के बीच में जो आयात निर्यात समझौता हुआ है, इसके बाद में क्या अब सोयाबीन के भाव औंधे मुँह गिरने वाले हैं या नहीं? तो किन किन फसलों के दाम गिरेंगे और किन फसलों के दाम में तेजी आएगी, ये आज आप सभी किसान भाइयों को जानना बहुत ही ज़रूरी है। और ये आयात निर्यात समझौता हुआ है, यानी कि सोमवार को ये डील फाइनल हुई थी। इसके बाद में सोयाबीन के भाव को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में क्या हलचल मची हुई है, और उसके बाद में पहली बार ये डील होने के बाद में मीडिया के सामने हमारे कृषि मंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने क्या कहा है, ये भी मैं आगे आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो किसान मित्रों, आज का वीडियो आप सभी किसान भाइयों को देखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अभी जो अफवाहें चल रही है, बहुत सारी अफवाहें भी चल रही हैं सोशल मीडिया पर कि ये डील फाइनल होने के बाद में जो है सोयाबीन के भाव औंधे मुँह गिरने वाले हैं, दूध के भाव औंधे मुँह गिरने वाले हैं। तो किसान मित्रों, आप हड़बड़ाहट में ये अफवाह को सुनकर कोई भी गलत डिसीजन मत लीजिएगा। पहले आप यह वीडियो पूरा देख लीजिए, उसके बाद में आप सही डिसीजन ले सकेंगे कि आपको सोयाबीन बेचना है या स्टॉक करना है। तो किसान मित्रों, वीडियो लास्ट तक अवश्य देखिएगा। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर जो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियाँ आगे भी आपको विस्तार रूप से मिलती रहे, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अभी जिन किसान मित्रों ने सोयाबीन नहीं बेचा, यानी कि जिन किसान भाइयों के पास में सोयाबीन रखा है और जिन व्यापारी भाइयों ने जो है सोयाबीन का स्टॉक कर रखा है, वह अभी बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं इस खबर को सुनकर कि अब जो है भारत और अमेरिका की ये जो डील हुई है, इसके बाद में जो है अमेरिका से भारत में सोयाबीन आना शुरू हो जाएगी और उसके बाद में जो है सोयाबीन के दाम गिरने लगेंगे। तो अब हमें सोयाबीन बेच देना चाहिए। तो मुझे 2 दिनों से लगातार बहुत सारे किसान मित्रों के यही कमेंट मिल रहे हैं कि सर, अब जो है मार्केट अमेरिका के लिए पूरी तरह से खुल जाएगा और अमेरिका का सोयाबीन जो है भारत में आएगा तो हमारे सोयाबीन के दाम गिर जाएंगे, तो क्या अब हम सोयाबीन बेचें या रोकें? तो किसान मित्रों, यहीं आकर हम गलती करते हैं। हम हड़बड़ाहट में जो है अफवाहों को सुनकर पूरी रिपोर्ट नहीं जानते हैं और कोई गलत डिसीजन ले लेते हैं, और जिससे हम नुकसान कर लेते हैं हम। तो किसान मित्रों, यहाँ हमें थोड़ा सा मार्केट को समझने की आवश्यकता है। ये जैसे ही सोमवार को डील फाइनल हुई थी, उसके बाद में किसान भाइयों जो है सोमवार को ही हमें सोयाबीन के भाव में जो है नरमी देखने को मिली थी, यानी कि 100 से 150 रुपये की नरमी देखने को मिली थी। उसके बाद यही हाल मंगलवार का भी रहा था, लेकिन बुधवार को आते आते किसान भाइयों जो है भाव स्थिर हो गए थे। यानी कि बुधवार को जो है मंडियों में आवकें भी बढ़ चुकी थी, दोगुनी आवक हो चुकी थी सभी मंडियों में, क्योंकि सब दूर खबर मिल चुकी थी कि अब सोयाबीन के दाम गिरेंगे। तो किसान भाइयों ने जो है सोयाबीन ले जाना शुरू कर दी। और यहीं आकर हम गलती भी करते हैं किसान भाई। जब सोयाबीन के भाव या किसी भी फसल के भाव तेजी पर चलते हैं, सोयाबीन हुआ या आपके लहसुन हो या प्याज हुए या कोई सी भी फसल हुई, भाव तेजी पर चलते हैं तो हम जो है फसल को ब्रेक लगा देते हैं, बेचते नहीं हैं। और जैसे ही अगर जो मार्केट में नरमी आती है, 100 से 150 रुपये की नरमी आना शुरू हो जाती है, तो हम जो है घबराहट में जो है माल को बेचना शुरू कर देते हैं, और इसका पूरा पूरा फायदा जो है व्यापारी भाई उठाते हैं। तो यहाँ हमें थोड़ा सा मार्केट को समझने की आवश्यकता है। किसान भाइयों, आप सभी के पास में एंड्रॉयड मोबाइल होते हैं और इस पर जो है आप जो है पूरी दुनिया की जो है खबरें रहती हैं। हमें सिर्फ सर्च करके देखने की ज़रूरत है कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में सोयाबीन की क्या स्थिति बनी हुई है, आने वाले समय में किन फसलों के दाम बढ़ेंगे और किन फसलों के दाम गिरेंगे। ये सारी जानकारी आपको इस मोबाइल पर मिल जाती है, सिर्फ हमें सर्च कर जो है देखने की ही आवश्यकता होती है। तो अब किसान भाइयों, इस पॉइंट को आप जरा ध्यान से समझिएगा। अगर जो आपने पूरी तरह से इसको समझ लिया तो पूरा गणित समझ जाएंगे कि अब आने वाले समय में सोयाबीन के भाव बढ़ेंगे या घटेंगे। तो जैसे कि किसान मित्रों, सोमवार को यह डील फाइनल हुई, उसके बाद बुधवार को हम अंतर्राष्ट्रीय मार्केट, यानी कि सी बोर्ड, शिकागो बोर्ड एक अंतर्राष्ट्रीय मार्केट है, वहाँ हमें सोयाबीन के भाव में भारी तेजी देखने को मिली। यानी कि 2 महीने की सबसे बड़ी तेजी हमें बुधवार को देखने को मिली। उसके बाद हमारे भारत में जो है डीओसी के भाव में भी जो है हमें बुधवार को और आज गुरुवार को 2 दिन से जो है अच्छी तेजी देखने को मिली।
तो अगर जो किसान भाइयों अमेरिका से सोयाबीन भारत में आती तो डीओसी के रेट डाउन होते और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में क्यों हलचल मच रही है इसका भी मैं आपको विस्तार से समझाता हूँ। कि आपको मैंने जैसे कि अपने पिछले वीडियो में बताया था कि अमेरिका और चीन का एग्रीमेंट हुआ है 25 और 26 के लिए सोयाबीन को लेकर। 25 में यानी कि नवंबर, दिसंबर और जनवरी में चीन ने 12 मिलियन मीट्रिक टन सोयाबीन की खरीदी की है अमेरिका से। उसके बाद में उसने मार्च और अप्रैल के लिए उसको जो है बढ़ाकर 20 मिलियन मीट्रिक टन सोयाबीन का एग्रीमेंट कर रखा है। उसके बाद जो है वह ब्राज़ील और अर्जेंटीना से भी जो है सोयाबीन की खरीदी करने वाला है। यानी कि इन तीनों देशों से जो है चीन बड़ी मात्रा में यानी कि 70 से 80% सोयाबीन जो है इन 3 देशों से उसने खरीद ली है। इसके बाद ये जैसे ही खबर फैली अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कि अब भारत और अमेरिका की जो है डील फाइनल हो चुकी है और अब इन दोनों देशों के बीच में जो है व्यापार समझौता हो चुका है, उसके बाद किसान भाइयों अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जो है सोयाबीन के भाव में भारी उछाल देखने को मिला। और इसके बाद जो है चीन ने 2026 के लिए किसान भाइयों जो है इस सौदे को बढ़ाकर जो है 25 मिलियन मीट्रिक टन सोयाबीन का जो है उसने बुधवार को एग्रीमेंट कर लिया है। यानी कि अगले साल के लिए भी उसने एग्रीमेंट कर लिया। तो अब अमेरिका के पास में इतना सोयाबीन नहीं है कि वह चीन को भी देगा और भारत को भी देगा। इस पॉइंट को ज़रा समझिए। अगर जो उसके पास में इतना सोयाबीन है कि वह चीन की भी पूर्ति कर देगा, यानी कि 80% जो है हिस्सा उसने पहले ही खरीद चुका है। उसके बाद में उसको भी जो है सोयाबीन की आवश्यकता पड़ती है। और उसके बाद अब थोड़ा सा इस पॉइंट को भी समझिए कि अमेरिका के जो रेट है और हमारे भारत के रेट में अभी जो है मान लीजिए कि हमारे यहाँ एक सोयाबीन का भाव देखिए तो 6,000 रुपये एक मिनिमम भाव चल रहा है। 6,000, 5,500 से 6,000 का रेट चल रहा है। और अमेरिका का सोयाबीन अगर जो हमारे भारत में आता है तो कम से कम 9 से 10,000 रुपये प्रति कुंटल बिकता है, तब जाके उसको थोड़ा सा मुनाफा मिलता है, अन्यथा उसको कुछ भी मुनाफा नहीं मिलता है। तो इस भाव में कहीं से कहीं तक अमेरिका से भारत में सोयाबीन आने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो आप निश्चित हो जाइए कि अमेरिका का सोयाबीन भारत में आएगा और सोयाबीन के दाम गिरेंगे। इसकी कोई अभी कहीं से कहीं गुंजाइश नहीं लग रही है, क्योंकि आपने देखा होगा कि बुधवार को जो है सोयाबीन के भाव स्थिर हो चुके हैं और जबकि आवक के बढ़ने के बाद भी जो है भाव स्थिर थे। और आज हमें जो है भाव में कहीं कहीं 100 रुपये की तेज़ी भी देखने को मिल रही है, क्योंकि आवकें बढ़ी हुई हैं। उसके बाद में भी जो है लेवाली में अच्छा खासा जोश देखने को मिल रहा है। प्लांटों की जो है खरीदी में जो है हमें तेज़ी देखने को मिल रही है। और उसके बाद जो डीओसी के रेट है किसान मित्रों, डीओसी के रेट कल भी जो है तेज़ी देखने को मिली थी और उसके बाद भी जो है आज भी हमें डीओसी के रेट में तेज़ी देखने को मिल रही है। तो अगर जो ऐसा होता किसान भाइयों तो डीओसी के रेट भी जो है धड़ाम से गिर जाते नीचे और सोयाबीन के रेट भी जो है प्लांटों की खरीदी इतनी अच्छी नहीं हमें देखने को मिलती। तो यहाँ पूरा फ़ायदा जो है व्यापारी भाई उठाएंगे। अगर जो आप गलत डिसीजन लेकर मंडियों में आवकें बढ़ाएंगे और जो बचा कुचा सोयाबीन है वह भी अगर जो आप ले जाकर मंडियों में बेच देंगे तो इसका पूरा का पूरा फायदा जो स्टॉक करने वाले व्यापारी हैं वह उठाएंगे। तो यह गोल्डन चांस है किसान भाइयों आपके लिए। आप थोड़ा सा मार्केट को समझिए और उसके बाद में डिसीजन लीजिए कि आपको सोयाबीन बेचना है या रोकना है। अब दोस्तों बात करते हैं कि किन किन वस्तुओं के भाव बढ़ेंगे और किन किन वस्तुओं के भाव जो है डाउन होंगे। तो किसान भाइयों सोयाबीन का तो मैंने जैसे आपको विस्तार से गणित समझा दिया है कि सोयाबीन का कहीं से कहीं तक भाव जो है डाउन होने की कोई गुंजाइश नहीं लग रही है। भाव डाउन होंगे तो जो ड्राई फ्रूट होते हैं जो अमेरिका से हमारे यहाँ आयात होते हैं उनके भाव जो है डाउन होंगे। कुछ फल होते हैं उनके भी भाव डाउन होंगे। उसके बाद दूध का थोड़ा सा भाव डाउन होगा और दूध से बनने वाले जितने भी प्रोडक्ट हैं उनके भी भाव डाउन होंगे। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक जैसे कि लैपटॉप हुआ, मोबाइल हुआ और इलेक्ट्रॉनिक जितनी भी वस्तु हैं उनके भी भाव डाउन होंगे। और हमारे यहाँ से जो अमेरिका में वस्तुएं निर्यात होगी उनमें कौन कौन सी वस्तुओं में जो है तेज़ी देखने को मिलेगी, तो उनमें किसान मित्र सबसे ज़्यादा तेज़ी देखने को मिलेगी हमें चावल में, क्योंकि बड़ी मात्रा में हमारे यहाँ से अमेरिका में जो बासमती चावल होता है उसका निर्यात होता है।
तो चावल में हमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिलेगी। उसके बाद में जो आम है, हमारे यहाँ से बहुत बड़ी मात्रा में जो है आम का निर्यात होता है, तो आम में भी हमें जो है अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिलेगी। तो ये मैंने आपको विस्तार से समझाया है किसान भाइयों, पूरा गणित आपको समझा दिया है। आशा है कि आपको पूरा गणित समझ में आ चुका होगा। अब हम जो है किसान मित्र, जो हमारे कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह जी चौहान, उन्होंने इस विषय को लेकर क्या कहा, चलिए आपको वीडियो के माध्यम से वह भी बताते हैं। और आज जब इस ट्रेड डील की बात आती है तो ये सवाल उठता है, क्योंकि वहां की भी जो कृषि सेक्रेटरी हैं उनकी तरफ से ये बात कही गई कि बड़ा अच्छा डील हुआ है, तो इसीलिए सब कहने लगे कि ऐसा तो नहीं कि भारत के बाजार भर जाएंगे उनके कृषि उत्पादों से जो अब तक हम बचाने की कोशिश कर रहे थे। मोदी जी ने कहा था मैं देश नहीं झुकने दूंगा, कभी देश झुकने नहीं दिया। मोदी जी ने कहा था कितना भी नुकसान हो जाए लेकिन किसानों के हित पे आंच नहीं आने दूंगा, आंच नहीं आने दी। हमने मुख्य अनाज, डेयरी उत्पाद, हमारे प्रमुख फल सबको सुरक्षित रखा है। ऐसा कोई बाजार नहीं खुल रहा जिसमें हमारे किसानों का अहित हो, नुकसान हो। उल्टे मैं ये कहना चाहता हूं, टैरिफ घटने से अब हम चावल का निर्यात करते हैं, चावल के भंडार भरे हैं, चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है भारत। 63,000 करोड़ रुपए का चावल पिछले साल हमने निर्यात किया। अब टैरिफ घटने से हमारा बासमती हो, बाकी चावल हो, उसको नया बाजार मिलेगा, हमारे मसाले निर्यात होंगे, टेक्सटाइल का निर्यात बढ़ेगा तो किसानों को ही फायदा है, कपास उत्पादक किसानों को फायदा होगा। तो यह संपूर्ण जानकारी थी सोयाबीन आयात निर्यात और आने वाले समय में भाव की स्थिति के बारे में। आशा है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए विषय के साथ में। जय जवान जय किसान।